दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका करंट अफेयर का सेशन, जो कि हर सैटरडे को जो आपका होता है ना, वो पूरे हफ्ते की रिवीजन होती है। पूरे हफ्ते की रिवीजन होती है इसमें। जो एक तरीके की आपकी क्विज टाइप होती है, और आपको पता होगा संडे से आपको आपको मिलेगा आपके पूरे हफ्ते का रिवीजन। जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं पूरे हफ्ते में, उसका रिवीजन होगा। लेकिन फ्राइडे तक जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सैटरडे को आपको एक मिनी टेस्ट लेते हैं, या आप अपनी तरफ से यू कैन टेस्ट योर सेल्फ कि हाँ, ये 10 क्वेश्चंस हैं या 9-10 क्वेश्चंस हैं, और आप देखो अपने आप को कि मेरे को कितने याद है कितने नहीं। तो शुरू करते हैं। ठीक है। पहला सवाल है कि इंडिया बिकेम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर डैश टर्म रिसेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 2021-22। भारत हाल ही में 2021-22 की अवधि के लिए डैश अवधि के लिए यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य बना, और नॉन परमानेंट। आठवीं दफा बना। आठवीं दफा बना। आठवीं दफा बना। ठीक है। 8 बार बन चुका है, और ये नॉन अपोज मेंबर बना। उसके साथ साथ बने आपके मेक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड। परमानेंट 5 जो मेंबर्स आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो आपके यूएसए। ठीक है। फ्रांस। अगला, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020? 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? पहली बात, योगा डे होता है आपका 21 जून। ठीक है। क्योंकि लॉन्गेस्ट डे होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है, और इसमें सोलर एनर्जी ज़्यादा आती है इसलिए। ठीक है। 2014 में आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका यूएन में रखा था प्रस्ताव, और यूएन ने एक्सेप्ट करा था। 2015 से पहला डे बनाया गया, और इस साल की थीम थी आपकी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, मतलब घर पे योगा, परिवार के साथ योगा। अगला, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द फैमिली एंड द नेशन अलॉन्ग विद आचार्य महाप्रज्ञा? आचार्य महाप्रज्ञा के साथ द फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, या एपी अब्दुल कलाम? किसने करा था? ये आपके एपी अब्दुल कलाम जी ने करा है, जिसकी अभी हाल फिलहाल में बात इस बुक की आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करी थी। उन्होंने एक और लिखी, आपकी विंग्स ऑफ फायर भी लिखी है। ठीक है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये एक्स प्रेसिडेंट भी है हमारे, बहुत अच्छे। बहुत कह सकते हो कि अगर एक इंसान है जिसको मैं आइडलाइज करता हूँ अपने ज़िंदगी में, इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी धर्म जाति किसी का भी हो, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगला, विच पीएसयू हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग सटल इनोवेशन मिशन टू बूस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया? किस पीएसयू ने भारत में नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ भागीदारी की है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको कोल इंडिया लिमिटेड, ये कोल इंडिया लिमिटेड के साथ इन्होंने भागीदारी की है। ठीक है। अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? 52, 59, मतलब 69, 75 या 82? ये 69 रैंक है इंडिया के, 69 रैंक। पहला अगर मैं बात करूँ तो आपका डेनमार्क, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आपका नॉर्वे, और तीसरा अगर मैं बात करता हूँ तो आपका फिनलैंड है, फिनलैंड। तो आपको ये भी ध्यान रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, which metro has decided to convert a station into a she-man station that will have special facilities and employment for the transgender community? किस मेट्रो ने एक स्टेशन को शी-मैन स्टेशन में बदलने का फैसला किया है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष सुविधा और रोजगार होंगे? नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, या आपका कोलकाता मेट्रो? क्या ये आपके नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो इसको करा गया है, और ये एक्वा लाइन है जैसे कहा जाता है, इसकी एक्वा लाइन है। अगला, name the space organization which has received a patent for its liquid cooling and heating carbon.
ठीक है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट इज अ प्रोटेक्टिव गारमेंट फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। उस अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए जिसके इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षा है। ये पहली बात, ये आपको एक गगनयान जो मिशन है ना उसमें यूज होगा। गगनयान 2020 जो आपका है मिशन की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया को भेजना है वो, तो ये आपके इसरो ने करा है, इसरो ने, ठीक है। के शिवन जी इसके चेयरमैन है और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर है। Mount Merapi spewed ash and hot gas in massive column as high as 6 kilometers into the sky. Mount Merapi is located in which country? माउंट मेरापी ने राख और गर्म गैस के आकाश में 6 किलोमीटर तक बड़े सन को उगल दिया। माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या वियतनाम? क्या है? यह आपके इंडोनेशिया है। यह आपके इंडोनेशिया है जो आपके माउंट मेरापी है। इट्स अ वोल्केनो, इट्स एन एक्टिव वोल्केनो। अगला, इंडिया इज 12th लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ अप्रैल 2020। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज पर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट? कौन सा है सबसे ज़्यादा होल्ड करने वाला देश? कौन है? यूके, आयरलैंड, चाइना या जापान? ये आपका जापान है जो पहले नंबर पे आता है। जापान आपके पहले नंबर पे है, ये फर्स्ट है। चाइना आपका दूसरे नंबर पे आता है और यूके आपका थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। और इंडिया आपका 12वें स्थान पे आता है, 12वें स्थान पे। जहाँ इंडिया 157 बिलियन डॉलर होल्ड करता, वहीं जापान आपका उससे 10 गुना ज़्यादा मान सकते हैं, 1.17 ट्रिलियन डॉलर्स होल्ड करता है, ट्रिलियन डॉलर्स। अगला सवाल, ये सवाल नहीं है, न्यूज़ है, मैं इसको 2 बार कवर कर रहा हूँ, कल भी करी थी, आज भी। ये विक्ट्री परेड है, इसके पास हर साल सवाल आता है, इस साल भी आ सकता है। पहली बात, 75 से 80% जो पर्सनल है वो आपके मॉस्को पहुंचे थे आपकी विक्ट्री डे परेड में पार्ट लेने के लिए। पहली दफ़ा है कि तीनों सर्विसेज आपकी हिंदुस्तान की ट्राई सर्विस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, तीनों ने पार्टिसिपेट करा। इससे पहले 2015 में केवल इंडियन आर्मी ने इसमें पार्ट करा था। हर साल ये परेड आपकी 9 मई को बनाई जाती है, लेकिन इस साल कोविड के चक्कर में ये परेड आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। ये परेड ये मार्क करती है कि आपके जब नाजी आर्मी ने जो हिटलर के अंडर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था 1945 में। ये परेड आपकी रशिया के रेड स्क्वायर जाके मॉस्को उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी वहाँ होता है। और आपके राष्ट्रपति रशिया के जो अभी आपके व्लादिमीर पुतिन जी हैं वो उसके गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। इसके बारे में अचंभित एक बात यह है कि चाइना और इंडिया जो कि अभी अपने बॉर्डर पे LAC में, लद्दाख में, ईस्ट लद्दाख, आपके पेंगोंग लेक, आपके गवांग वैली में जो कि इतना लोहा ले रही हैं, वो दोनों एक साथ गई परेड में। बहुत इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स दोनों ने पार्टिसिपेट करा। इंडिया ने अपने कुल 75 सोल्जर्स यहाँ पे भेजे थे, जिनमें से 25 आर्मी, 25 आपके नेवी और 25 आपके एयरफोर्स से थे, ठीक है। तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन और जो सवाल हैं। और आज मैं आपके लिए 3 बजे आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी जो मेन चैनल है, या आपके ऑलमोस्ट 12 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके हैं, उस पर एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आ रहा हूँ कि हम आगे पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे को बढ़ते जाते हैं, पढ़ने के बाद भी इसको लो कॉन्फिडेंस क्यों। तो इस सब की मैं दुविधा आपसे दूर करने वाला हूँ ज़िंदगी से। बिल्कुल आप अब से आप एक कॉन्फिडेंट सोल्जर बन जाएंगे। टारगेट UPSC अगर आपका इंडिया 1 और इंडिया 2 2020 का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आपको मेरे साथ यानी प्रणव सर के साथ। तो अब की बार लगे कि इंडिया में दहाड़, और दहाड़ कैसे लगवानी है मेरे साथ। प्रैक्टिस सेशन के सेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोर्सेज के 22 जून से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 22 जून 2020 से। इसमें आपको PDF मिलेंगी। और आप ये देखो यार, आपका टाइम कितना बचा, आप 3 या 6 मंथ्स की लो सब्सक्रिप्शन। और अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं कहूँगा 1 या 2 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन लो और बिल्कुल लग जाओ। फाउंडेशन करो पहले, फिर टेस्ट सीरीज़ करो, PDF करो, प्रैक्टिस सेट्स करो, मेंटरशिप लो। और जब मेरा कोड लगाता है ना, उसको मैं एक पर्सनल, मेरा एक पर्सनल ग्रुप है, मैं उसमें ऐड करता हूँ, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ। देखो मैं और टीचर्स का मैं नहीं करा, लेकिन मेरी और आपकी प्रॉक्सिमिटी बहुत बैठेगी। मैं सबसे यंग हूँ यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को समझता हूँ। मेरे और आपकी एक प्रॉक्सिमिटी, एक कह सकते हैं कि आपस में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं भी अभी पेपर्स दे रहा हूँ, मैंने भी पेपर्स दिए हाल फिलहाल में, मैंने क्लियर करे हैं, तो आपकी मेरी प्रॉक्सिमिटी बैठेगी। जिससे मैं कह रहा हूँ आप मेरा कोड लगाने को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए, आप किसी का भी कोड लगाएं, मेरे को पढ़ाना आपको एक जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगा रहे हैं, आपने मेरे से पहले काउंसलिंग के लिए आपने मेरे से फ़ोन पे बात करी है, तो मतलब इट्स लाइक यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आप एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे प्रति आपके लिए क्यों एक भावना जाग जाती है कि यार देखो, इसने मेरे थ्रू लिया है, तो इट्स लाइक कि
मेरे को इस पर एक्स्ट्रा टेंशन देना है, ठीक है। आपको मेरी ओर से एसएसबी की तैयारी, देखिए एसएसबी के कोर्सेज ऑन अकेडमी वाला है, लेकिन स्टिल आई मैनेज टू गाइड यू थ्रू एसएसबी ऑल्सो, हर दिन एवरी डे विदाउट फेल एसएसबी, फिर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई मे कॉल ऑन वीकेंड्स, वी डू अ वीडियो कॉल विद एवरीवन, हम एक वीडियो कॉल करते हैं, उसमें मैं हर किसी से बात करता हूँ कि दुविधा समझता हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, यू कैन इवन डिस्कस अ फिजिकल अपीयरेंस विद मी, कि सर मेरे नॉक नीज ऐसे हैं, सर मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, सर मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। इट्स लाइक आई विल ट्रांसफॉर्म यू टू योर होल सम पैकेज, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये हाल मेरे बशर्ते आपने मेरा कोड लगाया, क्योंकि मैं इतनी मेहनत अगर मेरे साथ कर रहा हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि वो मेरे थ्रू अनअकैडमी जा रहा हो, क्योंकि मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट इट्स लाइक ही हैज़ ट्रस्टेड मी, और अगर आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं तभी आप मेरे कोड लगाइए, ठीक है। पीडीएफ मिलती है आपको, आपको जगह जगह भटकना नहीं है, या 3-6 महीने या बचे आपके, भटकना नहीं है, एक ही जगह पर सब कुछ मिलेगा। तो 22 जून से बात स्टार्ट हो चुका है, एक पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और 1 से 10 घंटे की क्लासेस है, 3 मई को 3 बजे सेशन होता है, 30 जुलाई का सेशन खत्म है। आपको कोड यूज़ करना है प्रणव 10 का, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करने को, अगर आपको मैं पसंद आता तो मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद होता है, प्रणव 10 का, और एक और कोड है मेरा प्रणव YT, वो दोनों जगह लगा दो यार, हर एक सब्सक्रिप्शन पर लगा दो, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, और उसको प्रणव YT प्रणव 10 ने लगाए, मतलब उसने मेरे से बात नहीं करी। मेरे से बात करो तो मैं आपको ना कॉन्फ्रेंस लगाऊंगा कि देखो, एक होता है आपका ले रही सब्सक्रिप्शन, एक होता है कि आपने सब्सक्रिप्शन ली क्यों है, मैं आपको समझाऊंगा आप ले क्यों रहे हो, आपको मिलेगा क्या इससे, वो मैं चाहता हूँ। 2014 से 2019 तक के आपको सारे पेपर्स करा जाएगा। अगर आपको अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको मेरे को कॉल करना 9555092178। आप इसे डिफेंस आप बैच का नीरज सर जो लेकर आ रहे हैं बैचेस, उनके सुमन मैम, शैलेंद्र सर, रवि सर, सुनील सर, विकास सर, मैं, और आपको हम पसंद नहीं आते ना, हम में से कोई भी, आप और भी कितने लाखों एजुकेटर्स हैं उस पर जो टॉप लेवल के, सुमित सर, अर्पित सर, तो लाखों आप उनके भी देख पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ इट्स अ होलसम पैकेज यार, करो, और एक ही बारी में हम, अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो 110% में आपको करना, आपका पेपर क्लियर होगा। A4 सेक्शन राइक हो तब भी, नहीं वैसे सार को किसी का भी आप कर सकते हो। मिलेगा आपसे आप कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। कल करेंगे आपकी रिवीजन, और 3 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलना, क्योंकि उसमें मैं कराने वाला हूँ आपको टिप टॉप एक सेशन होने वाला है, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत प्यारी कर दूंगा। मेरा आप लोगों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, मैं आप लोगों से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी जगह दी है, कि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास करा है, और इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, इस विश्वास को बिल्कुल ही पूर्ण करेंगे। बस ऐसी लग रही है, ऐसे में ऐसा बने रहिए, ठीक है। तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप लोगों का और हमारा साथ कभी छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बस ऐसे लगे रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए। देखिए टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने से अगर आपका एग्जाम क्लियर होता, भाई साहब मैं आपके साथ टेंशन लेने बैठता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ हम दोनों टेंशन लेंगे। टेंशन लेने से कुछ होता है ना, टेंशन लेने से 2 ही चीज़ होती है, माथे पर लकीरें आती हैं और पसीना आता है। दूसरा आप कर क्या सकते हो, टेंशन है तो यार उस चीज़ के बारे में तो मैंने शुरू क्या करा था, देखो यार किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, ठीक है, आप सब बड़े हो, मैं आपसे सिंपल बता रहा हूँ, तो उसको अपने इसलिए सपने पूरे करने, किसी को अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, ठीक है, किसी को अपने माँ बाप की किसी ने कभी कुछ कह दिया होगा उसकी बेइज्जती का बदला लेना, एक रिवेंज, कोई हिंदी मूवी चल रही है, उस रीज़न के बारे में सोचो कि मैंने क्यों पढ़ाई शुरू करी थी यार, मेरे को जाना है, किसी को यूनिफॉर्म पहननी है, किसी को किसी के फैमिली में कोई शहीद हो गया उसको वो करना, उस एक क्षण के बारे में सोचो कि जब तुमने पढ़ाई शुरू करी थी, फिर टेंशन नहीं होगी, फिर होगा करना है भाई। मेरी खुशी का राज जानते हो क्या है, जो मैं इतना सोचता हूँ, मेरे में एनर्जी होती है, मेरी खुशी का कारण है यार आप लोग। मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ कि मेरे को आप लोगों के लिए यार कुछ करना है, मेरे को आप लोगों को एक मोटिवेशन देनी, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रेस ले लिया ना तो मैं आप लोगों तक भी वो चीज़ एक वो एनर्जी नहीं पहुँचा पाऊँगा। मेरे को देखते मैं कभी गुस्सा नहीं होता, ज़्यादा गुस्सा होता हूँ तो बच्चों की वजह से होता हूँ कि यार बात चल रही इकोनॉमिक चीज़, सर ये बता दो सर, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, ठीक है भाई हम अच्छा नहीं पढ़ाते, आप कमेंट में लिख दो, लाइव चैट में मत करो, लेकिन आप कभी देखा होगा मैं हंसता खेलता वेरी हैप्पी रहता हूँ। मेरे हैप्पी रहने का पता कारण क्या है, आप लोग, क्योंकि आप लोगों से जो मेरा कनेक्ट है ना वो किसी और से नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन कभी भी हो ना, मैंने नंबर दिया हुआ है भाई, कोई ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए दिमाग में, कोई फैमिली का भी इशू हो ना मेरे को बताओ, पैसों की कमी है चलो वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार तुम इस कमी को पूरा कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करो, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको पेपर क्लियर करने के लिए अनअकैडमी पे आना है, मतलब आना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट की तरह आपसे कह रहा हूँ कि देखो अनअकैडमी अगर मेरे टाइम पे होता ना, आज मैं कमीशन ऑफिसर होता, नहीं है तो मैं एक रिग्रेट करता हूँ, लेकिन वो रिग्रेट मैं आपके चेहरे पे नहीं देखना चाहता, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अनअकैडमी,
प्रणव टेक का कोड यूज़ करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से ज़रूर मिलो, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, हाउ द जोश। जब ये वीडियो आप सुने तो अपने जोर से कहना सर हाई सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।